नीतीश कुमार ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। जी हां, हालांकि यह इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से नहीं है, यह इस्तीफा एमएलसी से है, यानी कि विधान परिषद में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। सभापति अवधेश नारायण सिंह के पास इस्तीफा पहुंच गया और इस तरीके से अब यह माना जा रहा है कि नीतीश युग का समापन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले उनको मनाने की आखिरी कोशिश भी की गई। एक बैठक होती है, रणनीतिक बैठक होती है, उसमें जेडीयू के बड़े दिग्गज नेता लोग पहुंचते हैं और उस दौरान जो चर्चा हुई और उसके बाद नीतीश कुमार जिस फैसले पर पहुंचे, उसके पीछे का पूरा मामला क्या है, पूरी वजह क्या है, जिसके कारण आज किसी भी हालत में इस्तीफा देना ही पड़ा नीतीश कुमार को, तो जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नीतीश कुमार अब विधान परिषद के सदस्य नहीं रहे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, बल्कि अगले 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। चूंकि यह नियम है, संविधान में दिया हुआ प्रावधान है कि अगर आप राज्यसभा के लिए चुन लिए जाते हैं तो आपको जो दूसरे सदन से, वो कोई भी सदन हो सकता है, यहां पर बात विधान परिषद की हो रही है, बिहार के विधान परिषद की, जो कि उच्च सदन है बिहार में, तो वहां के सदस्य चूंकि नीतीश कुमार थे तो उन्हें 14 दिन के अंदर उस सदन से इस्तीफा देना ही था। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो राज्यसभा की उनकी सदस्यता खत्म मानी जाती। तो आज 14वां दिन था, 16 मार्च को इलेक्शन हुए थे और आज 30 मार्च है, तो इस्तीफा देना ही था, क्योंकि वो राज्यसभा जा रहे हैं, केंद्र की राजनीति करेंगे। इससे पहले इस्तीफा कैसे दें, कहां दें, तो इस्तीफा दें भी कि नहीं दें, क्योंकि बराबर उनसे कहा जा रहा था, अनुरोध किया जा रहा था, चाहे वो आम जनता हो, क्योंकि कई जगह सभाओं में भी ऐसा देखने को मिला कि लोग अपील कर रहे थे कि आप मत दीजिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, आप बिहार में बने रहिए। लेकिन आखिरी फैसला तो नीतीश कुमार को ही करना था। इस्तीफा देने से पहले जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं जेडीयू के, वो उनके पास आते हैं, बैठक होती है, अहम बैठक होती है, उसमें तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे विजय कुमार यादव हो, ये सब लोग बैठते हैं। ये सारे दिग्गज नेता हैं जेडीयू के, क्योंकि इन्हीं के ऊपर अब नीतीश कुमार के जाने के बाद अब इन्हीं लोगों के ऊपर दारोमदार है बिहार का। हालांकि ललन सिंह केंद्र में राजनीति कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बड़े सिपह सलार माने जाते हैं नीतीश कुमार के। यहां पे अशोक चौधरी हैं, विजय कुमार यादव हैं, तो तमाम लोगों ने एक बार फिर से मनाने की कोशिश की, बातचीत की, कहा कि भाई अभी भी वक्त है, आप मान चाहिए। अगर आज वो इस्तीफा नहीं देते नीतीश कुमार, यानी कि 30 मार्च को इस्तीफा नहीं देते, तो ऑटोमेटिकली उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो जाती और वो यहां पर बने रहते और मुख्यमंत्री पद पर बने रहते। तो आखिरी कोशिश तो हो गई, तमाम नेताओं ने बात कर ली, लेकिन नीतीश कुमार अपने फैसले पर अड़े हुए थे कि नहीं, मैं तो इस्तीफा दूंगा ही, और आज वही हुआ। हालांकि इससे पहले जब इस्तीफा देने की बात उड़ी, खबरें सब जगह फैलनी शुरू हुई, तो उस वक्त नीतीश कुमार का इस्तीफा लेकर के जेडीयू के जो एमएलसी हैं संजय गांधी, वो विधान परिषद पहुंचे थे और ये कहा गया कि इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसमें बाध्यता भी है कि जो व्यक्ति भी इस्तीफा देता है उसे व्यक्तिगत तौर पे सभापति से मिलना होता है, अवधेश नारायण सिंह से मिलना होता है। तो कुल मिलाकर के अब इस पे अब लगभग जो है पूर्ण विराम लग चुका है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं। मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, अब सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है और बड़ा ही, अब हम लोग का क्योंकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं, तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, क्योंकि सबको तकलीफ है इसकी, भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री, और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं
और तो ये, लेकिन हम लोग को ये चीज रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं जिसने विकास किया और विकास की किरण ये बिहार देखा, बहुत आगे आगे बढ़ा है। आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होने लगी है, तो इसलिए हम लोग को तकलीफ है। और लेकिन ये प्रक्रिया है, ये पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है, उसको करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी सलाह लिया, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर दे करके दस्तखत करके गांधी जी से हम लोगों ने यहाँ भिजवाया। अभी वही बैठ करके हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनके पास अभी 6 महीने का वक्त है, वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि राज्यसभा जाने के बाद भी वो बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे? वो दिल्ली से ही बिहार को चलाने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ और होगा? क्योंकि ये भी अब दावा किया जा रहा है कि 10 अप्रैल तक वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि जो भी बैठक हुई, जो बातचीत हुई, उसमें उन्होंने ये संकेत दे दिया कि अब मैं मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। क्योंकि आप कह सकते हैं एक तरीके से सीएम इन वेटिंग बीजेपी का बैठा हुआ है। हालांकि चर्चा और भी चल रही है। तमाम जो जेडीयू के बड़े बड़े नेता हैं वो चाह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार हट रहे हैं, अभी तो एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया है, सदस्यता से इस्तीफा दिया है, आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे और राज्यसभा में जाके शपथ ले लेंगे। 10 अप्रैल को ये माना जा रहा है कि वो शपथ लेंगे, उससे पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो कुल मिलाकर के अब ये जब जेडीयू के दिग्गज नेताओं को ये समझ में आ गया कि भाई इन्हें हर हाल में इस्तीफा देना ही है, वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि भाई सीएम मटेरियल तो निशांत कुमार भी हैं, तो क्यों ना निशांत कुमार को आगे किया जाए, क्यों ना निशांत कुमार को मुख्यमंत्री पद पे लाया जाए। लेकिन बात यह है कि जो समझौता हुआ, जिसे नीतीश कुमार ही जानते हैं या अमित शाह जानते हैं, या फिर यूं कहें कि जो शीर्ष नेतृत्व के जो भी रहे होंगे, चाहे बीजेपी और जेडीयू के, वो लोग ही जानते हैं कि भाई इसके पीछे की सोच क्या है। तो तमाम कोशिशों के बावजूद अब नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया है कि अब वो यहां से हटने वाले हैं और वो केंद्र की ही राजनीति करेंगे। तो केंद्र में क्या उनको वाजिब सम्मान मिलने वाला है? आखिरकार क्यों नीतीश अपनी जिद पर अड़े हुए हैं? क्यों वो लाख मान मनोबल के बावजूद, क्योंकि जहां भी वो सभाओं में गए वहां मनाया गया उन्हें, आम जो जनता है, जनता जनार्दन है, जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने भी बहुत भावुक भरे अंदाज में उनसे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा भी, लेकिन नीतीश टस से मस्त नहीं हुए। तमाम जेडीयू के बड़े नेताओं ने मनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश टस से मस्त नहीं हुए। इसके पीछे ये बात समझ में आ गई कि कोई ठोस समझौता तो हुआ है, जिसके कारण अब नीतीश यहां से विदा लेना चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि उन्हें केंद्र में कोई बड़ी भूमिका देने की तैयारी चल रही हो। यह भी हो सकता है कि उन्हें यह बात समझ में आ गई हो कि भाई अब मेरा राजनीतिक भविष्य बहुत लंबा नहीं है, तो मैं जब तक सक्रिय तौर पर राजनीति में हूं तब तक मैं अपने बेटे को भी सेट कर लूं। क्योंकि आरोप अब नीतीश कुमार पर भी लग रहा है कि वो भी वंशवाद और परिवारवाद की ओर बढ़ गए हैं। उनमें और लालू यादव में कोई फर्क नहीं रहा। जिस तरीके से लालू यादव ने अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाया और उसके हमेशा आलोचक रहे नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार भी आखिरकार उसी ढर्रे पर आ ही गए और उन्होंने निशांत कुमार को आगे बढ़ा ही दिया। क्योंकि लगातार ये बात चल रही थी, पिछले दिनों कई मौके ऐसे आए, इवन विधानसभा चुनाव से पहले भी ये मौके आए जब जेडीयू के नेताओं ने कहा कि भाई हरनौत जहां से कभी विधायक हुआ करते थे नीतीश कुमार, हालांकि पिछले 20 साल से तो वो उच्च सदन के ही विधायक रहे हैं, यानी कि विधान परिषद के ही वो सदस्य बने रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि हरनौत और नालंदा का कोई भी जो विधानसभा क्षेत्र हो सकता है वहां पर अच्छी पकड़ मानी जाती है नीतीश कुमार की। तो ये दबाव भी बनाया गया था नीतीश कुमार पर कि आप अपने बेटे को किसी भी एक सीट पर से चुनाव लड़वा दीजिए, सेफ सीट है, वो जीत करके आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने उस वक्त इस पे हामी नहीं भरी, क्योंकि इससे पहले तमाम फैसले हो गए थे। 2005 से लेकर 2009 के दौरान जो तमाम नियम बनाए गए थे कि जो भी जेडीयू के वो होंगे, नाते रिश्तेदार होंगे, उनको चुनाव में नहीं लड़ाना है, किसी तरीके से परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन आखिरकार तमाम मान मनोबल के बाद नीतीश कुमार मान गए और निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं। तो अब जिस तरीके से नीतीश कुमार यहां पर इस्तीफा दे चुके हैं और अब केंद्र की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके बेटे को भी अहम भूमिका मिलना यहां पर तय माना जा रहा है कि हो सकता है डिप्टी सीएम बन जाए, हो सकता है कोई मजबूत पोर्टफोलियो उनको दिया जाए, मंत्रालय दिया जाए।
और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अब आगे की रणनीति तैयार की, जिस तरीके से वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं जनता दल यूनाइटेड के, जेडीयू के, तो अब यह माना जा रहा है कि संगठन पर भी उनकी मजबूत पकड़ बनी रहेगी। साथ ही बेटा अगर डिप्टी सीएम बन जाता है, उसे मजबूत पोर्टफोलियो मिल जाता है, तो उसके सहारे नीतीश कुमार बिहार को भी चलाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि साफ साफ निशांत कुमार ने भी कह दिया है कि मैं अपने पिताजी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ूंगा, उन्हीं के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ूंगा। तो यह माना जा रहा है कि निशांत कुमार के साथ नीतीश कुमार भी परोक्ष तरीके से ही सही बिहार में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। और ये बीजेपी ने भी कह दिया, जेडीयू के नेताओं ने भी कहा है कि सब कुछ अब उन्हीं की छत्र छाया में चलना। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार यहां से चले गए तो उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी, उनकी नीतियों का अनुसरण नहीं किया जाएगा, बल्कि सब कुछ नीतीश कुमार के हिसाब से ही होता हुआ नजर आएगा। ये एक औपचारिकता है कि उनको यहां से इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा देकर के अब वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन वो जो पॉलिसीज यहां बना के गए हैं, जिन नीतियों पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सुशासन की बात होती रही है, वही चीज आगे भी बढ़ती रहेगी और निशांत कुमार भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ते नजर आएंगे। और ये भी माना जा रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, वो भी नीतीश कुमार की पसंद का ही होगा, भले ही वो बीजेपी से ही क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि इस्तीफा देकर के भले अब नीतीश कुमार बिहार की सक्रिय राजनीति से अलग होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन केंद्र में रह करके भी उनके इशारे पर ही बिहार में सब कुछ होता हुआ नजर आने वाला है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।